Hello everyone and welcome to Arpita Sharma classes. My name is Apala and I am your educator for geography. आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो इसको जानते हैं बट उससे पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। सो यू नो व्हाट Unacademy Combat? Yes, the most competitive gamified UPSC CSC battle which is held on every Sunday, okay, at 11 in the morning. तो आपको इसमें क्या करना है, यू कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड फॉर फ्री, ठीक है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो, ओके। उसके बाद आपको करना क्या है, यू हैव टू यूज द कोड दैट इज अर्पिता10 ARPITA अर्पिता10। तो इससे क्या हो जाएगा, आप अनलॉक कर सकते हैं प्लस का एक्सपीरियंस, दैट टू फॉर फ्री, एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। फाइन। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, हाउ टू एनरोल इन द क्विजेस फॉर फ्री। तो सी फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक है। यू हैव टू रजिस्टर या फिर साइन इन करना होगा ऐप के अंदर। देन यू हैव टू सेलेक्ट द गोल एज UPSC CSC, ठीक है। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द लिंक अबव एंड देन ऑन द एनरोल नाउ, फाइन। आफ्टर दैट व्हेन यू विल बी promoted, make sure to enter the code ARPITA10। so इससे क्या हो जाएगा, you will be able to activate your free plan, fine। अब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको Unacademy Combat के बारे में। Unacademy Combat is a battle to challenge thousands of learners and win exciting rewards and prizes. It's India's biggest weekly competition for UPSC CSC. Extensive quizzes, 60 questions from economy, polity, environment, science and technology, geography, history, okay। The questions are curated by Unacademy's best UPSC CSC educator, okay। So avail yourself of this opportunity। आइए let's continue the topic। See, आज के जो क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, ओके। तो लैंडफॉर्म्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं उनको हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं लैंडफॉर्म क्या होता है। आप देख रहे होंगे आपके सामने मैंने कई सारे पिक्चर्स को यूज़ किया हुआ है, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल वे। जस्ट अ सेकेंड, समथिंग, या एक सेकेंड, या सी। तो लैंडफॉर्म होता क्या है, लैंड से अंडरस्टैंड करिए। लैंड का मतलब होता है ज़मीन और फॉर्म का मतलब क्या होगा कि उसका नेचर कैसा है, वो कैसा है। तो लैंड फॉर्म ऑल टुगेदर एक फीचर होता है अर्थ के सरफेस का, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द टेरेन। जो क्या है, अर्थ के सरफेस का एक फीचर है लैंड फॉर्म, जो पार्ट होता है उसके टेरेन का, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं जो लैंड फॉर्म्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, या फिर इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज अ मेजर लैंडफॉर्म्स, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, हिल्स हो गए, प्लेटूज हो गए। फिर आते हैं आपके माइनर लैंडफॉर्म्स जो हो गया आपके बट्स, कैनन, बेसिन्स एंड वैलीज। आज की क्लास में मेरा पूरा जो फोकस है वो मेजर लैंडफॉर्म्स के ऊपर है, फाइन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ लिया हुआ है, माउंटेन्स भी, डेजर्ट्स भी, हिल्स भी, प्लेन्स भी, प्लेटूज भी और वैलीज भी। इस पिक्चर में आप देखिए, आप देख सकते हो कि इस पिक्चर में हमने क्या किया है, कंसोलिडेटेड वे में सारी चीज़ों को इंक्लूड किया। ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। ये माउंटेन है, बिल्कुल ये माउंटेन का रेंज है। कई सारे माउंटेन्स मिलके क्या बनाते हैं, माउंटेन रेंज बनाते हैं, दिख रहा होगा, ठीक है, रेड कलर से है। फिर यहाँ पे देखो ये हिल है छोटा सा, ये बेसिन है, जो आपकी रिवर्स होती है ना वो बेसिन बनाते, तो ये आपका बेसिन है, फाइन। ये प्लेटो हुआ, ये लेक हो गया, ये रिवर हमारा जा रहा है, ये डेल्टा बना रही है, माउथ ऑफ द रिवर जो आपके इंडिया में है, सुंदरबन डेल्टा के पास है ना। डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, आपको पता होगा कि जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो सहायक होती हैं, हेल्पिंग रिवर्स होती है, वो ज्वाइन कर लेती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज वो रिवर होती हैं जो मेन रिवर से अलग हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन से नाम पड़ा है, डिस्ट्रीब्यूटरी अलग हो गई हैं। और देखो ये ट्रिब्यूटरी है, ये रिवर यहाँ से आई, ये यहाँ से आई, तो जॉइन इसने क्या कर लिया, यहाँ पे ज्वाइन किया, ओके, और सिंगल रिवर बन गई। ये प्लेन्स है, जैसे आपका नॉर्दर्न इंडिया है वो आपका प्लेन है। फिर यहाँ पे स्थमस है, ये पेनिनसुला है, पढ़ा होगा स्थमस ऑफ पनामा, खैर पढ़ाऊंगी भी मैं। ये सी है, बहुत बड़ा होगा तो ओशन होगा। ये कोस्ट है, समुद्र का तट, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट है, आइलैंड है। डोंट वरी, आई लेट यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट, isthmus, गल्फ, एवरीथिंग। व्हाट इज पेनिनसुला, पेनिनसुला वो लैंड होता है जो तीन साइड से वाटर से घिरा घिरा होता है, ठीक है।
आइलैंड क्या होता है? आइलैंड वो लैंड होता है जो चारों तरफ से वाटर से घिरा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, पर ये पिक्चर ना वो क्या बोलते हैं, जूम नहीं हो रही थी, तो मैंने फिर ये वाली पिक्चर दी। आप देखोगे अगर ध्यान से तो यहाँ पे आपको बर्ड भी दिखेगा, ओके, बहुत कुछ दिखेगा, बट ये क्लियर नहीं है, तो मैंने ये वाली पिक्चर लेकर चीज़ आपको एक्सप्लेन किया। ओके, नाउ विल सी आर मेजर फोकस विल बी ऑन द मेजर लैंडफॉर्म्स लाइक आपका माउंटेन, प्लेन्स, हिल्स एंड प्लेटो। फाइन, तो देखो, तो हम लोग जानने वाले हैं कि बेसिकली जो मेजर लैंडफॉर्म्स होते हैं ये आए कैसे, ठीक है, ये बने कैसे और कौन कौन से हैं। तो अभी आपने देखा, मैंने बताया जैसे कि प्लेटो होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं। इस पिक्चर में हमने तीनों को जो है स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया है। ये सी लेवल है, समुद्र का लेवल है। इससे कम डिस्टेंस, मतलब इससे कम ऊंचाई पे होता है प्लेन, जो कि पूरा चपटा काइंड ऑफ होता है। इससे थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई पे होता है आपका प्लेटो, मतलब हाइट उसकी जो होती है सी लेवल से वो प्लेन से ज़्यादा होती है प्लेटो की, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हाइट होती है वो होती है माउंटेन्स की। फाइन, तो यू कैन सी इट्स अ कंपैरेटिव स्टडी। ओके, अब जानते हैं हम लोग इस मेजर जो लैंड फॉर्म है इसके बारे में। तो मेजर लैंड फॉर्म है, इनको फॉर्म की ये फॉर्म कैसे हुए थे? ये फॉर्म हुए थे अर्थ की सरफेस पे बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। आपको मैंने जो है लास्ट क्लास में पढ़ाया था टेक्टोनिक प्लेट्स, है ना, तो वो वीडियो आप एक बार देख लेना, आपके डाउट्स और अच्छे से क्लियर जो है वो हो जाएंगे। तो जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं ये सरफेस के ऊपर फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स, वॉल्केनिज्म, ये भी पढ़ा चुकी हूँ, इरोजन की वजह से, या फिर जो रिवर्स है वो डिपॉजिट्स लेके आते हैं, तो वो डिपॉजिट इकट्ठा हो जाता है और एक दिन क्या कर लेता है, ये लैंडफॉर्म बना लेता है विंड्स की वजह से और ग्लेशियर की वजह से। तो बेसिकली जो लैंडफॉर्म्स हैं इनके फॉर्मेशन के कारण है आपके प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स, वॉल्केनिज्म, इरोजन, डिपोजिशन बाय द रिवर्स, विंड्स एंड ग्लेशियर, ठीक है। एंड इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, ओके, टू फॉर्म दीज लैंडफॉर्म्स। देखो, पता है क्या, 1 डे या फिर 2 डेज में ये सब नहीं बनता है, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इस लैंडफॉर्म को बनने में ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये बन तो जाते हैं लाखों करोड़ों साल में, वैसे ही इनको ख़त्म होने में भी टाइम जो है लगता है, बिकॉज ये धीरे धीरे क्या होता है, इरोड होते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट MCQ के लिए, दैट जो हाईएस्ट लैंडफॉर्म है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो है आपका माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालयाज की हाईएस्ट पीक है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इज नोन एज माउंट एवरेस्ट विच इज इन नेपाल। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन सिस्टम। और एक और बात बता दूं, इस साल आपका जो है माउंट एवरेस्ट की हाइट 0.5 मीटर से बढ़ी है। बिल्कुल सही बात है। इस बार अब क्या हुआ था, इसका मेजरमेंट किया गया था, जापान और चाइना ने मिलकर, सॉरी, नेपाल और चाइना ने जो है, नेपाल एंड चाइना ने टुगेदर माउंट एवरेस्ट की हाइट को मेजर किया, तो पता चला कि भाई माउंट एवरेस्ट की हाइट तो बढ़ गई है, ज़्यादा नहीं बढ़ी, 0.5 मीटर बढ़ गई है, ठीक है। और इसके बाद देखो आपके हो गए माउंटेन्स, प्लेटो और प्लेन्स, जो मेजर लैंडफॉर्म्स होते हैं। ये तो जो मैंने बताया माउंट एवरेस्ट ये हाईएस्ट लैंडफॉर्म है। बता दूं मैं, डीपेस्ट जो लैंडफॉर्म है वो है मरियाना, वो है मरियाना ट्रेंच, आपका जो पैसिफिक ओशन के अंदर है, ठीक है। सेकेंड, हाँ, मरियाना ट्रेंच है जो पैसिफिक ओशन के अंदर है। वो क्या है, वो डीपेस्ट पॉइंट है, ओके। ये आपका, आप देख रहे होगे यहाँ पे हाईएस्ट लैंडफॉर्म दिया हुआ है। अगर आपसे डीपेस्ट लैंडफॉर्म पूछे तो व्हाट इज दैट, दैट इज योर मरियाना ट्रेंच, जो कि डीपेस्ट पॉइंट है एंड दैट इज इन द पैसिफिक ओशन। फाइन, अब देखिए, अब हम लोग जो है कुछ और बातें जानते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सी, माउंटेन्स और हिल्स, हम दोनों को इकट्ठे लेके चल रहे हैं, क्योंकि ना इसमें ना बच्चों को बहुत डाउट होता है। तो आप बेसिकली आपको बता दो, माउंटेन्स की ऊंचाई ज़्यादा होती है कंपेयर टू हिल से, ठीक है। तो माउंटेन्स और हिल दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती है, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, तो यहाँ पे मैंने उनको क्लब किया हुआ है, ठीक है। माउंटेन्स एंड हिल्स आर कोनिकल शेप्ड, कोन के शेप में होते हैं। ऐसे हम लोग छोटे थे तो स्कूल में पेंटिंग वगैरह करते थे, फोटोज़ वगैरह बनाते थे, ओके, ड्राइंग में, तो माउंटेन ऐसे बनाते थे, फिर बीच में यहाँ से निकाल
यहाँ से सूरज को निकालते थे कि सनराइज हो रहा है। ओके, तो वो बिल्कुल सही बात थी। तो माउंटेन्स एंड हिल्स कैसे होते हैं, कोन के शेप में होते हैं, एंड ये प्रोड्यूस हुए हैं किसकी वजह से, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से, जैसे हिमालयाज हो गया, एंडीज हो गया, एल्प्स हो गया, रॉकीज हो गया। तो ये जो चारों माउंटेन हैं ये एग्जाम्पल है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट का, ठीक है। या तो फिर ये आपके माउंटेन्स और हिल्स आते हैं वॉल्केनिज्म की वजह से, वॉल्केनो हुआ, वॉल्केनो फूटा, उसका जो लावा था वो जो है मतलब कि डिपॉजिट हुआ, होते 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 फिर क्या कर लिया, लाखों करोड़ों सालों बाद माउंटेन बना लिया या फिर हिल बना लिया, ठीक है। Some of the mountains and hills are known as residual hills which are a result of erosion। तो कुछ ऐसे आपके mountains और hills हैं जिनको हम लोग residual hills कहते हैं। क्यों? बिकॉज ये क्या है, ये आपका रिजल्ट है इरोजन का। इरोजन का तो नाम जानते हैं, जो नदी होती है वो पानी लेके जाती है, सॉरी पानी तो लेके जाती है, जो आपका सैंड होता है, जो सॉइल होता है उसको भी लेके जाती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो है इरोजन की वजह से भी हम लोगों को जो हिल्स मिलती हैं उसको हम लोग कहते हैं रेसिडुअल हिल्स। ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है माउंटेन्स का। क्या होता है, माउंटेन्स जनरली हैव स्टीपर स्लोप। इनका जो स्लोप होता है वो स्टीपर होता है। ओके, इस टाइप का ये स्लोप देखो काफ़ी स्टीप है, एंड इनकी जो एलिवेशन हाई, जो इनकी हाइट है, जो इनकी ऊंचाई है वो 2000 मीटर से ज़्यादा होती है। बट अगर मैं बात करूँ हिल्स की, तो हिल्स का जो स्लोप होता है वो आपका जेंटल होता है, ठीक है, स्टीप नहीं होता है, एंड इनका जो एलिवेशन होता है, इनकी जो हाइट होती है वो कम होती है, ठीक है। ओके, तो माउंटेन्स थोड़े से टफ होते हैं एंड हिल्स उसके कंपैरिजन जो है जेंटल स्लोप के होते हैं, हाइट कम होती है, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है कि माउंटेन्स आपके, ठीक है, माउंटेन्स आपके जो है मोस्ट ऑफ द टाइम स्नो से कवर्ड होते हैं। क्यों? बहुत ऊंचाई पे होते हैं, बहुत ऊंचाई पे होते हैं। तो आप जानते होंगे कि जैसे टेम्परेचर, जैसे हाइट बढ़ती है, एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस, बिकॉज इन दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो जो माउंटेन्स होते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्नो से कवर होते हैं बिकॉज उनकी हाइट जो है बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड माउंटेन्स जो है उनके अंदर यू विल गेट रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब कुछ लोग बोलेंगे फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है। तो देखो, फ्लोरा को आप ध्यान रखो फ्लावर से, जो कि प्लांट का ही एक पार्ट होता है मान लो, ठीक है। तो फ्लोरा का मतलब होता है फ्लावर्स या प्लांट से रिलेटेड। फौना का मतलब होता है, यहाँ पे दिया हुआ है एनिमल्स से, ठीक है, फाइन। तो एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वो फौना होगा, फ्लावर्स एंड प्लांट्स की बात करें तो फ्लोरा होगा। तो माउंटेन्स के अंदर यू विल गेट फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। नाउ जो आपका एशिया में हिमालयाज है, यूरोप में एल्प माउंटेन्स है, एंडीज माउंटेन्स साउथ अमेरिका में है, ये एग्जाम्पल है माउंटेन रेंजेस के। ओके फाइन। एंड ऑल्सो जो ये रेंजेस होते हैं दे आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। बाय स्टोर हाउस ऑफ वाटर, स्नो कवर्ड है, स्नो मेल्ट होती है तो ऑब्वियस सी बात है पानी हमेशा क्या होता रहता है, वहाँ पे सप्लाई होता रहता है, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, मेनी रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन दीज माउंटेन्स। बहुत सारे जो रिवर हैं इनका ओरिजिन भी इन्हीं माउंटेन्स में से होता है। इनफैक्ट इंडिया में आपने पढ़ा होगा कि हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक हम लोग कहते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा क्या हो जाता है आपका नॉन हिमालयन, ठीक है। जो हिमालयन होती है उनमें तो 12 महीने पानी रहता है, ओके, जिसमें आप 3 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड करते हो, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ओके, एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। उसके बाद आपका नॉन पेरेनियल है जो कि आपका जो नॉन हिमालयन है, ओके फाइन, वो तो हमारा बात का कंसर्न है। यहाँ पे आते हैं फिर, अब देखो इनफैक्ट जो ग्लेशियर होते हैं वो क्या है, द ग्लेशियर ऑफ दिस लैंड फॉर्म आर द सोर्स ऑफ दीज रिवर। ऑब्वियसली बात है, जो ग्लेशियर्स होते हैं उनमें होता है स्नो, वो पिघलता है तो पानी हमेशा बनता रहता है, तो पानी की कमी बिल्कुल नहीं होती है, फाइन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। जो मौना किया है ये हवाई के अंदर है, पैसिफिक ओशन के अंदर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडर सी माउंटेन। एग्जाम में पूछेगा कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडर सी माउंटेन और कहाँ पे है। द लोकेशन इज पैसिफिक ओशन, हवाई में, एंड द नेम इज मौना किया, ठीक है।
It is higher than Mount Everest. Oh my God, can you imagine? This particular undersea mountain, इसकी ऊंचाई Mount Everest से भी ज़्यादा है, being 10,205 meters. हमारे माउंट एवरेस्ट के तो 8,000 है, तो उससे कितना बड़ा है। और इमेजिन करिए ये समुद्र के अंदर है, दैट टू पैसिफिक ओशन के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम लोग, देखो मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगाए हुए हैं आपको दिखाने के लिए माउंटेन के फॉर्म्स को, बट हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखो टाइप्स ऑफ माउंटेन में मैं बेसिकली आपको 3 टाइप को जो होते हैं 3 मोटे मोटे टाइप उनको पढ़ाऊंगी। फाइन, कौन कौन से? पहले का नाम है फोल्ड माउंटेन। नाम ही बता रहे हैं माउंटेन कैसा हो गया, फोल्ड हो गया। माउंटेन फोल्ड हो गया मतलब हम लोग पेज को फोल्ड करते हैं, कपड़ों को फोल्ड करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, लाइनिंग टाइप्स ऑफ बन जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए फोल्ड माउंटेन्स में क्या होता है, इस तरीके से मूवमेंट होता है, ठीक है। तो आपके इंडिया में जो हिमालयाज है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो आइए हम लोग जानते हैं फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनाए गए हैं। तो होता क्या है, when two tectonic plates collide and the edges of these plates fold because of enormous push force between them, it results in the creation of fold mountains. काफ़ी टफ सा लग रहा है ना बोलने में, हाँ बोलने में बहुत टफ है पर है बहुत सिंपल। क्यों? जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती हैं, कोलाइड कर जाती हैं, भिड़ जाती हैं, तो जो उनका एज होता है, जो इन प्लेट्स का एज होता है वो फोल्ड हो जाता है। देखो यहाँ पे इस तरह से 2 प्लेट्स हैं, वो क्या हो गए, वो भिड़ गई, तो उनका जो एज है वो क्या हो गया, वो फोल्ड हो गया। अच्छा, क्यों फोल्ड हो गया? अच्छा फोल्ड हो गया बिकॉज ये लोग भिड़ गए। उसके बाद क्या हुआ, इनॉर्मस पुश फोर्स जो है वो वहाँ पे जो है डेवलप हुआ, और इस पुश फोर्स की वजह से जो बहुत ही ज़्यादा था वहाँ पे फोल्ड बन गए। धक्का मुक्की हुई ना, धक्का मुक्की होती तो हम लोग को चोट लग जाती, कभी कोहनी पे, कभी कहाँ पे। तो वैसे ही इमेजिन करिए, जब 2 टेक्टोनिक्स प्लेट भिड़ जाती हैं तो जो उनके एजेस हैं वो फोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद इतना ज़्यादा वहाँ पे फोर्स डेवलप हो जाता है आपस में कि यहाँ पे माउंटेन्स बन जाते हैं। देखो ये क्या हो गई, ये आपकी भिड़ी, तो फिर यहाँ पे क्या बन गई, ये फोल्ड हो गया। इतना ज़्यादा पुश था कि ऊपर से निकल के ये पूरा पुश हो गया और माउंटेन का फॉर्म इसने ले लिया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। फाइन, अब बात क्या पता है, फोल्ड माउंटेन्स को वी हैव क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, ओके, इन 2 कैटेगरीज। वन इज अ यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड द अदर वन इज अ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अब आप बोलेंगे यंग और ओल्ड का मतलब, अरे भाई एज के अकॉर्डिंग, अगर पर्टिकुलर एज से ज़्यादा है तो ओल्ड माउंटेन्स है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। अगर पर्टिकुलर एज से कम है तो यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। देखो द यंग फोल्ड वंस आर बिटवीन 10 to 25 मिलियन ईयर्स अगो। जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है वो 10 से 25 मिलियन साल पुराने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हिमालयास जो आपके नेपाल में है, उसके बाद एल्प्स जो यूरोप में है, और एंडीज जो कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन, इसको ध्यान रखना। उसके बाद देखो जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होता है, ये तो यंग फोल्ड से भी बड़े ही पुराने हैं, ये 200 मिलियन साल पुराने हैं, यस। और एग्जाम्पल कौन है, अरावली माउंटेन्स जो इंडिया में है, जिसका जो लास्ट लेग है वो पड़ता है दिल्ली में, ओके, राजस्थान के अंदर है। यूरल माउंटेन जो कहाँ पे है आपका, रशिया के अंदर है। सो इस बात का ध्यान रखना कि जो अरावली माउंटेन्स हैं वो पुराने हैं कंपेयर टू आपका हिमालयास। क्योंकि वो एग्जाम्पल हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के, वेयर एज हिमालयाज आर द एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चों को बहुत डाउट होता है। आइए अब हम लोग जाते हैं ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में पढ़ने। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है, नाम ही बता रहा, ब्लॉक बन गया। ब्लॉक तो हम लोग जानते हैं ना, तो वही उसी टाइप को आप इमेजिन करिए ज्योग्राफी के अंदर। तो होता क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स अकर होते हैं जब लार्ज एरिया जो है वो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है और डिस्प्ले हो जाता है वर्टिकली, डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली। देखो ये पूरा बड़ा सा ब्लॉक था, अब इसका जो लार्ज एरिया क्या हो गया, ये टूट गया। उसके बाद वो क्या हो गया, वर्टिकली ये डिस्प्ले हो गया। देख रहे हो, ये वाला धंस गया, ये वाला बाहर हो गया, ठीक है। समटाइम्स दीज लार्ज areas of rocks sometimes stretching across hundreds of kilometers। कभी कभी ये जो आपका लार्ज एरिया है ना रॉक का, ये 100 of किलोमीटर में स्ट्रेच हो जाता है, फैल जाता है। आर
आर क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक एंड लोकलाइज स्ट्रेस इन द अर्थ क्रस्ट। अब होता क्या है, ये फैल तो जाता है क्योंकि यहाँ पे टेक्टोनिक और लोकलाइज स्ट्रेस होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। ऑब्वियस सी बात, जब कोई चीज़ ब्रेक हो रही है तो ऐसे तो हो नहीं होगी, प्रेशर लगा होगा, फोर्स लगा होगा। तो जब फोर्स और प्रेशर लगा है तो कहीं कहीं ना कहीं तो इसका परिणाम दिखेगा ही। सो यही है आपका कॉन्सेप्ट ब्लॉक माउंटेन का। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे देखो, ये हॉर्स्ट है और ये गार्बेन है, ठीक है। तो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज, जो उठा हुआ ब्लॉक है इसको हॉर्स्ट कहते हैं, और जो धंस गया है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग गार्बेन कहते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको देखो, इमेजिन करो, तो ये पियानो की तरह लग रहा है ना। सो यही आपका होता है ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक बन गया है, फाइन। ये एग्जाम में पूछता है हॉर्स्ट क्या होता है, उठा हुआ पार्ट, एंड गार्बेन क्या होता है, झुका, दो आपका झुका हुआ या फिर दबा हुआ पार्ट होता है, फाइन। एग्जाम्पल है इसका राइन वैली के अंदर जो माउंटेन्स है वो, और जो वोगस के अंदर माउंटेन, जो आपके वोगस माउंटेन्स है यूरोप के अंदर वो, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ए ब्लॉक माउंटेन्स, ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स बड़े ही सिंपल है, हमने वॉल्केनो का चैप्टर पढ़ा हुआ है। वॉल्केनो कैसे होता है, क्या लावा होता है, क्या मेंटल होता है, क्या मैग्मा होता है, सब जान चुके हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम देखते माउंटेन, ऐसे माउंटेन्स जो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बने हैं वो क्या कहलाएंगे, वॉल्केनिक माउंटेन। सिंपल, आप जानते हो कि एस्थेनोफेयर होता है, बड़ा एस्थेनोसोफेयर होता है, बड़ा ही पतला सा होता है, वहाँ से निकल जाता है वो क्या बोलते हैं मैग्मा, ऊपर जाके लावा बन जाता है, उसका नाम बदल जाता है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे डिपॉजिट होता है, पढ़ा होगा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म एंड एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, पढ़ा चुकी हूँ मैं। खैर ये सब तो बातें हो चुकी हैं, यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है। यू नो व्हाट, अफ्रीका के अंदर जो है माउंट किलिमंजारो, ये एग्जाम्पल है वॉल्केनिक माउंटेन्स का। एंड जापान के अंदर, एशिया में आपके पास माउंट फ्यूजियामा है, ये भी एग्जाम्पल है वॉल्केनिक माउंटेन्स का। उसके बाद ये सारे भी क्वेश्चन देखो कैसे निकल रहा है, ठीक है। माउंट कोटापेक्सी, किलिमंजारो, माउंट मोनालुआ और माउंट कराकाटाओ, ओके। अब देखिए प्लेटो पे आते हैं, एक सेकेंड, या प्लेटो पे आते हैं। तो प्लेटो किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, हाइट कम कम होती है, ओके। तो प्लेटो है क्या, प्लेटो सिंपल लैंग्वेज में एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड है, उठा हुआ है, एलिवेटेड है, फ्लैट है, क्योंकि ना इसमें हिल्स है ना इसमें स्टीप फ्लोस है, कुछ स्टीप स्लोप्स है, कुछ नहीं है, फ्लैट है, चपटा टाइप से, ओके। तो यहाँ पे बताता है कि इट इज़ अ फ्लैट टॉप टेबल, ये एक फ्लैट टॉप टेबल है स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। तो यहाँ का जो एरिया है ये नीचे है, बट ये ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, ये ऊपर उठा हुआ है, ये एलिवेटेड फ्लैट लैंड है, ओके। ये फ्लैट टॉप टेबल है, जो बाकी जो एरियाज है इससे ज़्यादा उठा हुआ है। प्लेटो में हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो प्लेटो है इसके एक या दो से ज़्यादा साइड हो सकते हैं, और वो कैसे होंगे, वो स्टीप होंगे, ठीक है। ये कोनिकल होता है माउंटेन्स और हिल, और प्लेटो जो होता है वो कोनिकल नहीं होता है, वो फ्लैट होता है, ओके। हाइट ऑफ प्लेटो ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू 100 मीटर्स टू सेवरल 1000 मीटर। तो हाइट इससे कितनी होती है, कुछ 100 मीटर से लेके कुछ 1000 मीटर तक, फाइन। प्लेटोज लाइक माउंटेन्स में भी यंग एंड ओल्ड, येस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ माउंटेन्स ही यंग और ओल्ड होते हैं, नो, प्लेटोज टू कैन बी यंग एंड ओल्ड। कैसे, ऑब्वियसली बात है एज वेज पे, ठीक है। तो डक्कन प्लेटो जो इंडिया में है, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, डक्कन प्लेटो जो इंडिया में है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटो है, ओके। ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो जो केनिया में है, तंजानिया, युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेटो ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स। ये भी सारे जो ओल्डर मतलब ओल्ड प्लेटोज का एग्जाम्पल है। कौन कौन से, देखो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि विच अमंग देम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड प्लेटोज। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डक्कन प्लेटो इंडिया में, ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो केनिया में, तंजानिया, युगांडा, वेस्टर्न प्लेटो ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ओके। तिब्बत प्लेटो इज द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड। एग्जाम में पूछता है सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट प्लेटो वर्ल्ड का कौन है, तो वो तिब्बत प्लेटो है विद द हाइट ऑफ 4000 टू 6000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। तो ये सबसे ऊंचा प्लेटो है जो 4000 से लेकर 6000 तक की हाइट को इसने ले रखा है, ठीक है। प्लेटोज होते हैं ये भी आपके बड़े ही यूजफुल होते हैं, बिकॉज इनके अंदर बहुत सारे मिनरल जो है वो पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर हम जान ही रहे हैं, छोटा नागपुर पठार कहते हैं हिंदी में प्लेटो, झारखंड और छत्तीसगढ़ की जो बेल्ट है ये वहीं पाई जाती है। तभी आप देखो झारखंड को कोल स्टेट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल वगैरह पाए जाते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारे जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं, ओके, उड़ीसा वगैरह में। मैनी ऑफ द
मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटो एरियाज। बिल्कुल, बहुत से जो आपके माइनिंग एरिया है वर्ल्ड के वो इसी प्लेटो एरियाज के अंदर स्थित है। ठीक है, अफ्रीकन प्लेटो आपका फेमस है गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए। यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अफ्रीका के अंदर गोल्ड और डायमंड की माइनिंग होती है और ये उसके लिए फेमस है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल, मैग्नीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटो। जो छोटा नागपुर प्लेटो है वहाँ पे आयरन, कोल और मैग्नीज का काफ़ी ज़्यादा जो है पाया जाता है। क्या बोलते हैं ये मिनरल्स कहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेटो में। ओके, इन द प्लेटो एरियाज देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। अब बात क्या है ना, अपार्ट फ्रॉम दीज मिनरल्स एंड ऑल, जो आपका प्लेटोज है यहाँ पे आपको वाटरफॉल्स भी मिलेंगे। क्यों? बिकॉज जो रिवर्स होती हैं वो यहाँ पे फॉल होती है ऊंचाई से। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऊंचाई से फॉल होगी तो क्या बनेगा, वाटरफॉल बनेगा। अब इस पे क्वेश्चन बनता है, इंडिया में हुंड्रा फॉल्स जो है ये छोटा नागपुर प्लेटो के अंदर है और ये कौन से रिवर पे है, सुबर्णा रेखा जो आपकी रिवर है, थोड़ा मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। ओके, इस रिवर के ऊपर ये वाला हुंड्रा फॉल है। तो आप स्पेलिंग ध्यान रखो और क्या बोलते हैं नाम ध्यान रखो, और फॉल है ये ध्यान रखो। क्या नाम है, हुंड्रा फॉल है, किस पे है, कहा कौन से रिवर पे है, सुबर्णा रेखा रिवर पे है, छोटा नागपुर प्लेटो के अंदर। ये हो गया। उसके बाद जॉग फॉल्स कर्नाटका में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी आपका कहाँ पे है, ये भी आपका इंडिया के अंदर है। ओके, ध्यान रखिएगा नाम इसका। उसके बाद जो लावा प्लेटो होते हैं ये ब्लैक सॉइल में क्या होते हैं, ये काफ़ी होते हैं रिच। अब ब्लैक सॉइल क्या होता है भाई, ये फर्टाइल होता है और कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर सॉइल फर्टाइल है तो कल्टीवेशन के लिए तो अच्छा हो गया होगा। अब इसका जो लास्ट लेग है वो है प्लेन्स। प्लेन्स के बारे में आइए स्टडी करें। तो प्लेन्स नाम ही बता रहा है, प्लेन है, चपटा है। ठीक है, तो प्लेन क्या है ना, ऊंचाई है इसमें, मतलब ये सिंपल भाषा में देखिए फ्लैट सा लैंड है विदाउट एनी हाइट एंड एलिवेशन। तो ये लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड को हम लोग कहते हैं प्लेन्स, और दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव द मीन सी लेवल। मतलब सी लेवल से इनकी ऊंचाई जो है वो 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्लेन्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फाउंड बाय रिवर्स। जो बहुत सारे जो आपके प्लेन्स हैं वो रिवर्स और उनके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाए जाते हैं, और प्लेन्स बहुत ही फर्टाइल होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार की जनसंख्या क्यों बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये जो आपके स्टेट्स हैं ये प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। ओके, सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो आप देखिए एशिया के अंदर बहुत सारे लार्जेस्ट प्लेन हैं जो रिवर्स बनाती हैं वो पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है एशिया में गंगा का प्लेन जो बड़ा ही पॉपुलर है और बहुत ही यूजफुल है हमारे इकोनॉमी में। गंगा रिवर की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है, बिकॉज एग्रीकल्चर वगैरह काफ़ी सारी इंडस्ट्री जो है वो इनके ऊपर ही डिपेंड करती है। और ब्रह्मपुत्रा जो है इंडिया में, ये एग्जाम्पल है इंडिया का किसके रिस्पेक्ट में, प्लेन्स के रिस्पेक्ट में, मतलब गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन। फिर आता है आपका चाइना के अंदर भी है यांगत्से एक रिवर है, इसका प्लेन भी जो है वो आपका फेमस है और अच्छे प्लेन्स में माना जाता है एशिया के। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट आज की क्लास, जहाँ पे मैंने आपको प्लेन्स पढ़ाया, प्लेटोज पढ़ाया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया, वॉल्केनिक माउंटेन्स बताया, ब्लॉक माउंटेन्स बताया, फोल्ड माउंटेन्स बताया। मैंने बताया कि कैसे माउंटेन्स और हिल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, मेजर लैंड फॉर्म्स को हमने अच्छे से स्टडी किया। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमिक कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में ना भूलना, मैं बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में ही। सो दिस वाज ऑल अबाउट आज की क्लास, जहाँ पे हमने लैंड फॉर्म्स को, मेजर लैंड फॉर्म्स को अनकवर किया। सो विद अ न्यू टॉपिक आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट एंड विल अनकवर द कवर्ड, एंड सबको ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।